स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में हैं और यूपी बोर्ड 2023 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको ऐसे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप हिंदी का पेपर देना चाहते हैं तो हिंदी आपका 100 मार्क्स का पेपर पूछा जाता है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आप अपना 10 to 12 मार्क्स को अभी कंप्लीट कर ले जाएंगे, क्योंकि ये सब टॉपिक आपके कंपलसरी होते हैं, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो मुहावरे। ठीक है, आपका मुहावरे पूछे जाते हैं और ये आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे देखिए किस तरीके से आप मुहावरे और लोकोक्तियां अगर आपके पूछा जाता है तो कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए, जैसे आप भला तो जग भला, इसका क्या अर्थ होता है। पहले तो आप इसका अर्थ बताएंगे, फिर इसको एक वाक्य में प्रयोग करके भी दिखाएंगे। ठीक है, जैसे आप भला तो जग भला का क्या मतलब हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा अच्छे व्यक्ति की दृष्टि में सब अच्छे होते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से आप क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे अच्छे, आप लिख दीजिए यहाँ से जो भी अर्थ होगा इसका लिख दीजिए अच्छे व्यक्ति। इसका अर्थ क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छे व्यक्ति की दृष्टि में सब, इसको कट कर देते हैं, सब अच्छे होते हैं। यहाँ से आप लिख देंगे, स्पेस की वजह से मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ। तो इसका अर्थ हो जाएगा अच्छे व्यक्ति की दृष्टि में सब अच्छे होते हैं। ठीक है, यानी कि जो अच्छा व्यक्ति होगा उसको सारी चीजें अच्छी ही लगेंगी। तो यहाँ पे इसका यही मतलब होगा कि आप भला तो जग भला, आप अगर सही हैं तो आपको सारे लोग सही दिखेंगे। ठीक है, अब इसको वाक्य में आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन उस सेंटेंस का यानी कि जो आप वाक्य बना रहे हैं उसका कोई मतलब होना चाहिए, यानी कि जय तो भर दिए कुछ भी। देखो मैं जैसे आपको नहीं बनाने आ रहा तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे जैसे आप भला तो जग भला, जो आप सेंटेंस बनाएंगे उसमें ये प्रयोग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, दूसरों की चिंता छोड़कर पहले अपना कल्याण करो, तुम्हारा कल्याण होगा तो सबका होगा, क्योंकि आप भला तो जग भला। क्या, क्योंकि देखिए ये वाला वाक्य आ रहा है ना, क्योंकि आप भला तो जग भला, ये वाक्य आना चाहिए, यानी कि जो आपका मतलब पूछा गया है मुहावरा वो आपका वाक्य में प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जैसे इसी तरीके से एग्जाम्पल 2 की बात करें तो जैसे घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाने का क्या मतलब हो जाएगा। घी के दिए जलाने का मतलब हो जाएगा बहुत प्रसन्न होना या फिर अत्यधिक प्रसन्न होना। यहाँ से लिख सकते हो बहुत प्रसन्न होना यानी कि बहुत खुश होना, ये भी लिख सकते हो, दोनों ही मतलब एक ही है। ठीक है, बहुत प्रसन्न होना, तो देखो इसका वाक्य में कैसे प्रयोग कर सकते हो। राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुशहाली मनाई। ठीक है, घी के दिए जलाने का अर्थ हमेशा याद रखना कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, खुशियाँ मनाना, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मुहावरे आएंगे तो आप इसी तरीके से करोगे तो 2 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट आपका देखिए क्या पूछा जाएगा, आपका संधि विच्छेद पूछा जाएगा। और ये किस तरीके से पूछा जाएगा मैं सारी चीजें बताता भी चल रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में पूछेगा उसको मैं बहुविकल्पी के रूप में लिख के आपको बताऊंगा, और जो आपका डायरेक्ट पूछा जाएगा उसको मैं डायरेक्ट लिख के बताऊंगा। जैसे आपका संधि विच्छेद का क्वेश्चन आता है तो वो आपका बहुविकल्पी में ही पूछा जाता है। आपको दो 3 या दिया जाता है, 3 तो दिए जाते हैं, तीनों करना रहता है। एक क्वेश्चन पे आपको 1-1 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो बात करें, देखिए जैसे यहाँ पे आपका संधि विच्छेद कैसे पूछा जाएगा। जैसे पूछ लिया गया नायिका का संधि विच्छेद। ठीक है, नायिका का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। यहाँ से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ना धन इका, दूसरा ऑप्शन दे रखा है नाई धन का, और मतलब तीसरा वाला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है नय धन इका, और यहाँ पे जो चौथा वाला ऑप्शन दे रखा है ना धन आई का। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट इसको लगा देंगे, क्योंकि ये सोच रहे हैं नायिका, यहाँ पे देखो मैच हो रहा है, नाई यहाँ पे ये हो गया, का लगा देंगे नायिका हो जाएगा, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा नय धन इका। ठीक है, नय धन इका, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उसका सही तरीका यही है कि आप डेली उसको प्रैक्टिस कीजिए, 5 से 10 और 10 से 15 क्वेश्चन अगर इतने भी आप करते हैं डेली के डेली, तो आपका एग्जाम आते आते आप बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर ले जाएंगे। ठीक, सो उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है परमेश्वरा का संधि विच्छेद। देखिए परमेश्वरा का संधि विच्छेद, इसके लिए भी 4 ऑप्शन। देखिए ऑप्शन पहले ध्यान से ऑप्शन को पढ़िएगा, फिर विजुअलाइज कीजिएगा कि कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है परमे धन ईश्वरा, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे रखा है परम धन ईश्वरा, और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दे रखा है पर धन मेश्वरा, और यहाँ पे
चौथा वाला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है परम धन ईश्वरा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि परमेश्वरा का जो संधि विच्छेद हो जाएगा, देखिए परम धन ईश्वरा हो जाएगा, परम धन ईश्वरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका विभक्ति और वचन पूछा जाएगा, ठीक है। ये भी आपको देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन के टाइप में ही देगा, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ऑप्शनल के तरीके से ही बता देता हूँ। जैसे आपको देखिए ऑप्शनल में पूछ लिया जाएगा, जैसे आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन, ये आपको बताना पड़ेगा उसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बोला गया जगता शब्द में विभक्ति और वचन है, यानी कि इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा जो जगता शब्द है इसको ध्यान से देखिए, तो इसमें कौन सी विभक्ति दिख रही है, इसमें तृतीय विभक्ति दिख रही है, ठीक है। तो तृतीय विभक्ति कौन से में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो तृतीय विभक्ति दिख रही है। अब आपको वचन देखना है कि इसमें कौन सा वचन दिख रहा है, देखिए जगता, यहाँ पे कौन सा वचन दिख रहा है, एक वचन दिख रहा है, ठीक है। तो तृतीय विभक्ति और एक वचन आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपके बिल्कुल रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राजाना शब्द में विभक्ति और वचन है, कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो यहाँ पे देखिए इस शब्द में ध्यान से अगर आप देखें तो इसमें कौन से विभक्ति की पहले बात करें तो विभक्ति में ध्यान से देखिए राजाना, इसमें कौन सा विभक्ति दिख रहा है, प्रथमा विभक्ति दिख रहा है, ठीक है। प्रथमा विभक्ति कौन से में दिख रहा है, पहले आप विभक्ति को देखिए फिर आप वचन को देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं हम विभक्ति, ये तो द्वितीय विभक्ति, ये चतुर्थी विभक्ति, ये पंचमी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति यही है, तो प्रथमा विभक्ति ये हो गया। और इसमें वचन देखेंगे तो कौन सा वचन है, इसमें बहुवचन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम लोगों ने 3 टॉपिक अभी तक, ये देखिए आपका तीसरा टॉपिक था, अभी हमारे पास 2 टॉपिक और हैं, उसको मैं आपको बताता हूँ, फिर इस वीडियो को हम लोग एंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे बात करें तो यहाँ पे देखिए जनक का, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, जनक का हमें 2 अर्थ बताना है। तो जनक मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप उसके कुछ और अर्थ लिख पाएंगे, ठीक है। जैसे जनक मतलब होता है पिता, ठीक है, क्या होता है पिता, तो यहाँ पे लिख दिया पिता। और दूसरा अर्थ क्या होता है, इसका दूसरा अर्थ होता है आपका राजा जनक, ठीक है, राजा जनक, तो यहाँ पे आप लिख देंगे राजा जनक, ठीक है, राजा जनक। यहाँ पे दो अर्थ हो गए इसके, तो आपको यहीं पे आपको क्या करना है, फुल स्टॉप लगा के कंप्लीट कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट आपको देखिए इसी तरीके से दिया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आपको 2 अर्थ बताने रहेंगे, आपको एक शब्द दिया जाएगा उसके 2 अर्थ बताने होंगे, 2 ही बताने होंगे, 2 3 4 ये मत सोचिएगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा 2 ही पूछा जाएगा। तो देखिए उसी तरीके से दाम, दाम का यहाँ पे आपको क्या बताना है, जिसको आप प्राइस कहते हैं इंग्लिश में, तो दाम का यहाँ पे क्या बताना, 2 अर्थ बताना है। तो दाम में देखिए आप क्या क्या लिख सकते हैं, मूल्य हो सकता है, हिंदी में ही बताना, ये मत सोचना कि इंग्लिश में मैंने प्राइस बता दिया तो प्राइस भी लिख के चले आओ। तो देखो यहाँ पे हिंदी का पेपर दे रहे हो तो जो भी शब्द लिखोगे हिंदी में ही लिखोगे। दाम, दाम को आप मूल्य कहते हो, ठीक है, जैसे आपका लिखा रहता है इसका मूल्य कितना है, ये भी आप कह सकते हो। और दूसरा आप इसका कह सकते हो धन कह सकते हो, ठीक है। बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे इसको आप कह सकते हो माला, ठीक है, माला भी कह सकते हो, कभी आप सुने नहीं होंगे लेकिन मैं आपको इसलिए 2 से ज़्यादा बता दे रहा हूँ, मतलब आपको इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ जिससे कि अगर आपको 4, मैं 3-4 बता दे रहा हूँ, 3-4 में से अगर आपको 2 भी याद रहता है तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने दाम का मूल्य बता दिया, धन बता दिया, माला बता दिया, उसके बाद एक और आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रस्सी, ठीक है, रस्सी, यहाँ पे ये भी इसका अर्थ होता है, ठीक है। और स्टूडेंट उसी तरीके से नेक्स्ट की बात करें तो देखिए जैसे अग्नि, अग्नि का आपको 2 अर्थ अगर लिखने को बोला जाए तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे आग, अग्नि का तो सभी को पता होता है, आग लिख दिया। उसके बाद आप लिख सकते हैं पावक, ठीक है, पावक लिख दिया। उसके बाद आप अनल भी लिख सकते हैं, अनल, ठीक है। ये जो 3 मैं आपको बता दिया, 3 में से अगर आपको 2 भी याद रहता है एग्जाम टाइम पे, जब एग्जाम हॉल में आप पेपर दे रहे होंगे, अगर आपको इन तीनों में से किसी 2 का भी आपको याद है तो आपका काम बन जाएगा, आप फुल में से फुल मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है। उसी तरीके से प्रकाश, ठीक है, प्रकाश का अगर आपसे मैं पूछूं तो प्रकाश का आप लिख सकते हैं ज्योति, ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हैं ज्योति। सर ज्योति तो मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है देखो ज्योति। उसके बाद हो गया दिन, लिख सकते हो, ठीक है, अगर चाहो तो नोट भी कर लो। और उसके बाद देखो प्रकाश यानी कि लाइट जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, प्रकाश का ज्योति हो गया। दिन हो गया, देखो दिन में होता है तभी तो दिन में ही तो प्रकाश होती है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो प्रकाश जब भी बोलेगा प्रकाश कब होता है, दिन में होता है, ठीक है। अब ट्यूबलाइट जला दोगे तो वो बात अलग रहेगी, लेकिन जो नेचुरल प्रकाश होता है वो कब होता है, दिन में ही होता है। और उसी तरीके से आप लिख सकते हो स्पष्ट होना, ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हो दूसरा अर्थ स्पष्ट होना,
ठीक है, ये भी इसका क्या हो जाएगा, प्रकाश का दूसरा अर्थ हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2-3 मतलब 2 से ज़्यादा इसलिए बता दिया जिससे कि अगर आपको एग्जाम टाइम पे 3-4 में से 2 भी याद होता है तो आपका काम बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5वां जो टॉपिक है आपका, 5वां टॉपिक है अनेक शब्द के लिए एक अर्थ। ठीक है, जैसे आपको एक वाक्य बोल दिया जाए, अब आपको उस वाक्य को क्या करना है, एक वर्ड में पूरा मतलब एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेके बताऊं तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए 100 वर्ष का समय, जैसे 100 वर्ष का समय, इसको अगर आप एक वर्ड में बोलना चाहो तो क्या कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो शताब्दी। ठीक है, जैसे बोलते नहीं इतनी शताब्दी, शताब्दी का मतलब क्या होता है, 100 वर्ष का समय। मतलब अगर आप मतलब 100 वर्ष बीत गया है तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको हम शताब्दी कह सकते हैं। ठीक है, तो 100 वर्ष का समय इतना लंबा सा था, इसको एक वर्ड में क्या बोला मैंने, शताब्दी। उसी तरीके से नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट देखो, दूसरा बोल रहा है जो ईश्वर में विश्वास करता हो। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास करता हो वो क्या कहलाएगा, वो तो आस्तिक कहलाएगा। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास, देखो 2 तरीके से पूछ सकता है, जो ईश्वर में विश्वास करता हो वो आस्तिक कहलाएगा, जो ईश्वर में ना विश्वास करता हो वो क्या कहलाएगा, नास्तिक कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया जो ईश्वर में विश्वास करता हो वो क्या कहलाएगा, वो आस्तिक कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहला जाएगा, आस्तिक। ठीक, उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखो, उसी तरीके से बोल रहा है जिसके हृदय में ममता ना हो, जिसके हृदय में ममता नहीं होगी वो क्या कहलाएगा, कहला जाएगा निर्मल, निर्मम। ठीक है, ये क्या कहला जाएगा, निर्मम कहला जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से देखो 2 तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोनों मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे। पूछा गया था पहले क्वेश्चन में जिसके हृदय में ममता ना हो, वो ममता पूछा गया है। ठीक है, ममता पे ध्यान देना, ये जिसके हृदय में ममता ना हो, और दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया जिसके हृदय में दया ना हो। ठीक है, दोनों का अर्थ, दोनों में देखिए एक शब्द बदला है, दोनों का अर्थ ही बदल जाएगा। ठीक है, जिसके हृदय में ममता ना हो उसको हम लोग कहते हैं निर्मम, और जिसके मतलब हृदय में दया ना हो उसको हम लोग निर्दयी कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्दयी। कहते नहीं तुम बड़े निर्दयी हो यार, मतलब उसके हृदय में क्या है, उसके हृदय में दया नाम की चीज बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना इसमें कि जब भी आपसे पूछा जाए दया जब पूछेगा तभी आपको निर्दयी बताना है, और जब ममता पूछा जाएगा तब आपको निर्मम बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो, तो इसको आप एक शब्द में कह सकते हैं, अजात शत्रु। ठीक है, क्या कह सकते हैं, अजात शत्रु। ठीक है, जिसका कोई शत्रु यानी जिसका कोई दुश्मन ना हो उसको आप क्या कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं अजात शत्रु। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 5 टॉपिक मैंने बताया ये कंपलसरी रहते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में पूछे जाते हैं, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। ऐसा मत सोचिए कि मैंने आपको बताया है ये आएगा कि नहीं आएगा, ये फिक्स है, ये आना फिक्स है। भले ये क्वेश्चन चेंज हो जाए लेकिन करेंगे कैसे, आएगा पेपर किस तरीके से, पैटर्न क्या होगा, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इसी तरीके से पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन आपके ऑप्शनल तरीके से पूछे जाएंगे उसको भी मैंने बता दिया, जो आपका रिटन तरीके से पूछा जाएगा उसको भी मैंने बता दिया। तो जैसे मैंने पेपर का पैटर्न बताया सेम एग्जैक्ट उसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप कि जितना भी मैंने टॉपिक बताया आपको 5 के 5 टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। 5 टॉपिक में से किसी भी टॉपिक में या फिर कहीं भी वीडियो के किसी भी पार्ट में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको कोई सुझाव देना है या फिर कोई अपना डाउट क्लियर करना है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।